जय हिंद दोस्तों। जियो स्टडी के सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर में आपको एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पंकज कुशवाहा। दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का। यह पार्ट 1 वाली वीडियो है। इससे इस चैप्टर को आप बारीकी से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से इसको बेस को पकड़ लीजिएगा, तो मैं आपको कहता हूं साधारण ब्याज से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो बिना समय गवाए हुए आज की सेशन की तरफ चलते हैं और आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताएंगे। क्या कि साधारण ब्याज का बेस क्या है, उस बेस को बताना है, बेस को समझना है। तो देखिएगा यहाँ पे साधारण ब्याज आ गया। साधारण ब्याज में क्या क्या चीज होते हैं या क्या क्या चीज हो सकते हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। जैसे पहला होता है मूलधन, दूसरा होता है दर, तीसरा होता है समय, चौथा मिश्रधन और पांचवा ब्याज। जैसे आपको मान लिया जाए कि 100 रुपया आपके पास है और 100 रुपया आप बैंक में रख देते हैं दोस्त, तो कहता है बैंक वाला कि 5% का रेट देंगे और आप जितना समय के लिए रखते हैं उतना ही आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अब जो बैंक आपको रिटर्निंग देगा, बैंक क्या देगा? तो बैंक अमाउंट देता है, मूलधन और ब्याज दोनों दे देता है ना। तो 115 रुपया बैंक दे दिया। कितना दे दिया? 115 रुपया। आपने रखा था 100 रुपया, बैंक आपको दे रहा है 115 रुपया। इसका मतलब है, जाहिर सी बात है कि 15 रुपया आपको क्या मिला? ब्याज मिला। तो यही चीज को आपको ढंग से समझना है। जो आपका पैसा होता है, जो अपना पैसा होता है, वो बाबू मूलधन होता है और परसेंटेज में मूलधन जो होता है 100% होता है। याद रखिएगा, हर एक पॉइंट को याद रखना है। परसेंटेज में जो मूलधन होता है वो 100% होता है। दर जो होता है वो हमेशा प्रतिशत के रूप में रहेगा। समय जितना दिन के लिए रहे, टाइम आपको उतना ही बेनिफिट है। अमाउंट जो होता है, अमाउंट में 2 राशि होते हैं, एक मूलधन होते हैं, एक सूद होता है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। ठीक है, सबका शॉर्टकट एक बार याद कर लेना। पी का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन, आर मतलब रेट यानी दर, टी मतलब टाइम यानी कि समय, ए मतलब अमाउंट यानी कि मिश्रधन और एस आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ठीक है, अब ये पूरे चैप्टर में दोस्त एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला से आपको सारा काम करना है। एस आई बराबर PRT बटा 100। यह एक फॉर्मूला यदि आपको याद है बाबू, तो आप इस चैप्टर का बादशाह बन जाएंगे। कहीं भी किसी तरीका से कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अपने कॉपी में लिख लो बाबू, एक चीज और लिखाना चाहते हैं। मूलधन, देखो ब्याज जो होता है बाबू, ब्याज वो R गुना T कर दोगे, यही को ब्याज कहते हैं। R गुना T कर दोगे, उसी को कहते हैं ब्याज, है ना। जैसे कहने का अर्थ हुआ कि कोई अगर है 6% का रेट है और 2 वर्ष है, 6% का रेट है और 2 वर्ष है, यानी कि 6 दूना कितना हो गया? R और T को गुना कर दो, इसी को कहते हैं ब्याज। यानी 6 दूना कितना हो गया? 12%। यानी टोटल उसको ब्याज कितना लग रहा है? 12% का ब्याज लग रहा है। समझ गया? R गुना T को अगर गुना कर देते हो तो उसी को कहते हैं ब्याज। ध्यान से समझना, कोई बढ़िया सा यूनिक आपको चीज बताने वाले हैं, वो यूनिक चीज को पकड़ने की कोशिश करो, यूनिक चीज को समझने। ये तो आपको परमानेंट फॉर्मूला है, SI = PRT बटा 100, परमानेंट फॉर्मूला, इसको आप भूलिएगा नहीं, है ना। लेकिन जो एक बेस आपको आज बताएंगे कि R गुना T कर दो, उसी को कहते हैं ब्याज। ये भी एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला से हम लोग बढ़िया तरीका से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो सारे लोग इस चीज को लिख लिए होंगे। एक सेकंड, हाँ, तो सारे लोग इस चीज को लिख लिए होंगे। अब इस प्रश्न को ही बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे। 1500 रुपया, 5000 रुपया है आपका पैसा मूलधन, 10% का दर है और 3 वर्ष का समय है। तो एक तरीका आपको बताते हैं, उस तरीका को देखिए। R गुना T कर दोगे, यही तो ब्याज है।
यानी दस्ती 30% ही ब्याज लगना है। कितना परसेंट ब्याज लगना है? 30% ब्याज लगना है। बात बार बार बोल रहे हैं क्या? बेस को पकड़िए, R गुना T करोगे, यही होता है ब्याज। यानी कि क्या निकालना है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी 30% का वैल्यू निकालना है दोस्त, 30% का वैल्यू। अब आपको जैसे निकालना हो वैसे निकाल लो। आपको अभी बताया कि मूलधन जो होता है वो कितने परसेंट होते हैं? 100%। यानी कि मूलधन आपका 5,000 रुपया है, वो कितना परसेंट है? 100%। और दर आपको वैल्यू कितना का निकालना है? 30% का। वही तो साधारण ब्याज है। आपको जल्दी से को काटो और काटने के बाद आपका आंसर 1500 हो गया ना। फॉर्मूला से बनाओगे ASI बराबर PRT बटा 100, ये हो गया। इसको आप जल्दी से करो कैसे? 5000 गुना 10 गुना 3 बटा 100 काट दो यहां से, इसको भी गुना करोगे तो 1500 ही आएगा, है ना। तो दोनों एक ही चीज है, लेकिन जो आसान तरीका है वो आसान तरीका को पकड़िएगा तो बढ़िया लगेगा, मजा आएगा। अब आसान तरीका को और आसान करते हैं, आपको समझना ध्यान से। आप अपने कॉपी में लिख लो PRT बटा 100 को ही साधारण ब्याज कहते हैं। जैसे साधारण ब्याज आएगा तो PRT बटा 100 करना है ना। लेकिन इसके अलावे भी आपको क्या क्या चीज और रखना है याद, वो चीज जो बहुत ही मजेदार चीज बता रहे हैं। प्रतिशत शॉर्टकट निकालने का विधि बता रहे हैं, सब अपने कॉपी में लिखना। प्रतिशत को शॉर्टकट कैसे निकाला जाए, प्रतिशत चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें शॉर्ट क्या होता है वो आपको बता रहे हैं। जैसे कि आपको 10% कहीं अगर आपको निकालने के लिए बोल दे तो आपको कुछ नहीं करना है, एक अंक के बाद क्या करना है? दशमलव बैठा देना। एक अंक के बाद क्या करना है? दशमलव बैठा दीजिएगा, 10% हो जाएगा। जैसे यहां पे आप जान लो कि आपको 5000 का 10% निकालना है, तो आप कैसे कर सकते हो? एक अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, 500 पहला साल, फिर 500 दूसरा साल, फिर 500 तीसरा साल, कितना हो गया? 1500 रुपया। आंसर हो गया कि नहीं? परसेंटेज यदि निकालने के लिए बढ़िया से सीख गया तो उसी को साधारण ब्याज कह रहे हैं। साधारण ब्याज कोई नया टॉपिक नहीं है, बस आपको सोचने का तरीका चेंज कर देता है। साधारण ब्याज में जान जाओ कि एक वर्ष जितना ब्याज लगा दूसरे वर्ष भी वही ब्याज लगेगा, तीसरे वर्ष भी वही ब्याज लगेगा। अगर 3 वर्ष बोल रहा है दोस्त तो क्या करना है? 10% निकालने के लिए क्या बताएं? एक अंक के बाद दशमलव में बैठाइए 10%। अब 5000 रुपया आपके पास है दोस्त, फिर से समझो, 10% निकालना, एक अंक के बाद दशमलव, इन्ने वाला रुपया इन्ने वाला पैसा, यानी 500, और इन्हें तो पैसा बचा ही नहीं, तो 500 10% एक वर्ष का, तो फिर 500 2 वर्ष का, फिर 500 कितना? 3 वर्ष का। 1500 हुआ कि नहीं? ऐसे भी निकल गया। आपको एक और चीज बताएं कि डायरेक्ट कैसे निकाल लेंगे कि 30%, तो 10% एक अंक के बाद निकाल ले। अगर 20% निकालना हो तो 2 से गुना, 30% निकालना हो तो 3 से गुना, 40% निकालना हो तो 4 से गुना, 50 निकालना हो तो 5 से गुना, 60 निकालना हो तो 6 से गुना, 70 निकालना हो तो 7 से गुना, 80 निकालना हो तो और 8 से गुना। इस तरीका से करते जाएंगे, ठीक है। और इसी में आपको अपने कॉपी में बढ़िया तरीका से लिखो, ये ओनली फॉर आपका साधारण ब्याज के लिए नहीं है, ये परसेंटेज, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज सभी जगह काम करेगा, इसलिए बढ़िया से लिखो। 1% यदि निकालना हो दोस्त आपको तो 2 अंक के बाद दशमलव बिठाएंगे। कितने अंक के बाद? 2 अंक के बाद। जैसे आपको कह दे कि 5000 का 1% कितना होगा, तो 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव बिठाएंगे और क्या हो जाएगा? 50 रुपया 0 पैसा। अगर कह दे कि 482 रुपया है, 1% कितना होगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव बिठाबो, 4 रुपया 82 पैसा होगा। तो ये बढ़िया तरीका आपको बताएं, ये तरीका को अपने कॉपी में लिख लो कि अगर 10% निकालना हो तो 1 अंक के बाद, अगर 1% निकालना हो तो 2 अंक के बाद दशमलव बिठा देते हैं, उत्तर हो जाता है। मैथ तो बनाने के लिए आपको सिखा देंगे, लेकिन बढ़िया से बढ़िया तरीका से कैसे बनाएं ये भी सिखाएंगे, घबराना नहीं है। अगली प्रश्न को देखेंगे दोस्त। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे आया है, तो कौन कौन विद्यार्थी हैं जो कि इस प्रश्न को बना सकते हैं, जो तरीका बताए हैं। PRT बटा 100 पर भी बना सकते हो और नहीं तो RT पर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे देखो,
अब यहां पर देखो तो मेन बात है, देखो बहुत ध्यान से सारे प्रश्न को इसलिए लाते हैं कि आपको परीक्षा में गलती नहीं। हाँ, यहां पर कहता है महीना। अब साधारण ब्याज अपने कॉपी में फिर से कहीं लिखो कि साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज जो होता है वह ओनली फॉर वार्षिक होता है। वह क्या होता है? वार्षिक होता है, छमाही तिमाही ये सब नहीं होता, नहीं ना होता है। अब जैसे ही महीना आ जाए दोस्त, महीना आ जाए तो आपको क्या करना है? वर्ष में बदलना है। अगर दिन आ जाए तो उसको भी वर्ष में बदलना है। कोई जरूरी नहीं है महीना 9 महीना आया है, यहाँ पर 362 दिन 365 दिन भी आ सकता है। तो दिन आए तो देखो लिख लेना कि दिन अगर रहेगा, टाइम में दिन रहेगा तो दिन में 365 से भागा कर दोगे, वर्ष बन जाएगा, है ना। और अगर महीना रहेगा तो महीना में दोस्त 12 से भागा कर दोगे तो वो वर्ष बन जाएगा। ठीक है, महीना में 12 से भागा कर दो तो वर्ष बन गया, दिन में 365 से भागा कर दो तो वो वर्ष बन जाता है। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब इसी प्रश्न को देख लीजिए, इस प्रश्न को बनाते हैं, बनता है या नहीं देख लेते हैं। आप ही का फॉर्मूला से चलते हैं, एएसआई बराबर पीआरटी बटा 100। सब चीज आपको समझना है, जोन से जल्दी बने उससे बना लेना। देखो यह है 10,000 रुपया, लिख लिए। 6% 9 और 9 महीना में है इसलिए 9/12 कर दे और बटा प्रतिशत के बदले 100 हो गया ना। अब इसको काटने की कोशिश करते हैं, काट लेंगे काम हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 तिहाई का 9 और 3 तिहाई का 9 यहां भी काट लो, सॉरी 3 चौका 12। फिर से देखते हैं कहीं गलती हो गया, फिर से काटते हैं। 6 दूना 12 डायरेक्ट काट लो, 6 दूना 12 और इन्हें काट देते हैं 2 0 से 2 0 और 50 दूना 100। अब गुना कर दो, 9 5 45, कितना हो गया? 450। ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, निकाल लेंगे आप लोग, कहीं दिक्कत नहीं। आर गुना टी से भी बना सकते हो। आर है आपका 6%, टी है आपका 6 माह। इसको कर करके, सॉरी इसको यहाँ 9 है तो 9 लिख करके 12 से भाग दे देंगे। ये हो गया आर टी का वैल्यू। आर टी कितना हो गया दोस्त? 6 दूना 12 यानी कि 4.5%। कितना परसेंट? 4.5% हो गया, यही हुआ। तो 4.5% निकाल दो, आंसर हो गया। कितना का? 10,000 का। निकालते हैं, देखो ध्यान से, यहां पे निकाल देते हैं। 10,000 है ना जी, 1% निकालने के लिए 2 अंक के बाद दशमलव बैठाते हैं तो 100 रुपया। तो 4% कितना हो गया? 400 रुपया। परसेंट से भी निकाल दो। और आधा परसेंट, 1% 100 रुपया तो आधा परसेंट कितना? 50 रुपया। कितना आ रहा है आंसर? 450 रुपया। तो तरीका आप अगर सीख जाते हैं, जो भी तरीका बता रहे हैं वो सीख जाते हैं, बड़ा मजा आएगा। प्रैक्टिस करिएगा तो और ज्यादा मजा आएगा, है ना। चलिए अगली प्रश्न को देखें। ये रही तीसरी प्रश्न। एक जो परमानेंट फॉर्मूला होता है पीआरटी बटा 100, इसके अलावे अलग अलग फॉर्मूला आरटी पर बनाएंगे। ठीक है, ये दिन आ गया तो दिन को 365 से भागा कर दो, वर्ष हो गया। फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? एएसआई बराबर पीआरटी बटा 100 होता है, लिख लिए। अब देखो P का वैल्यू है 15,000, लिख दो 15,000। R का वैल्यू है दोस्त कितना? 5% और T है 219 और बटा 365 लिख दीजिए, वर्ष बन गया। और बटा यहाँ पे 100 लिख दिए तो प्रतिशत का मान हो गया। अब इसको सिंपल सा काट लो, आंसर आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ काट लेते हैं। और कहाँ कटता है? 5 से इसको काट दो, 5 से कट रहा है तो काटो 5 से। 7 5 35, 36 एक बच गया, 5 का 15। 73 कितना बार में कटता है? 3 बार में कटता है, 3 बार में काट लो। अब इसे गुना करते हैं तो 15 45, इसका भी मान कितना हो गया? 450 ही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। दोस्त समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? मजा आना जरूरी है। अगर मजा नहीं है तो फिर बेकार सारा चला जाएगा। मजा आना चाहिए। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया। अगली प्रश्न ये कहता है, क्या कहता है? ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे ये टेक्निकल में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे। टेक्निकल में पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें कहता है कि ये 12 मई 1996 से 12 सितंबर 1996 तक का
जो है समय का ब्याज बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिन देखो कैलेंडर में, कैलेंडर आपको पढ़ाएंगे, कैलेंडर एक चैप्टर पढ़ना है रीजनिंग के अंतर्गत, वहां पे इस तरीका का दिन निकालने के लिए बताएंगे। जैसे आपको कहता है 12 मई, है ना, 12 मई, मई के बाद क्या हो गया, जून हो गया, जून के बाद क्या हो गया, जुलाई हो गया, जुलाई के बाद क्या हो गया, सितंबर हो गया, सितंबर हो गया ना। इतने दिन की बात कहता है, इतने समय की बात कहता है बाबू। अब आपको देखना है ये 12 मई है और क्या कहता है 12 सितंबर है, हो गया। मई के बाद देखो इस तरीका से हाथ करो, ऊंचा वाला 31, गढ़ा वाला 30, है ना। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून लगा 30 का, और जुलाई हो गया 31 का, सितंबर भी 31 का, लेकिन सितंबर 12 तक ही जाना है, ठीक है। देख लेते हैं, जुलाई 12 तक, 12 खत्म हो गया है, तो बचा जुलाई कितना का, सॉरी मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई होता है 31 का, 31 में 12 दिन समाप्त हो गया। मई में कितना दिन बच रहा है दोस्त, तो मई में बच रहा है, घटा लो 2 1 1 19 दिन, 19 दिन बच गया। तो 19 दिन मई वाला, 30 दिन जून वाला, 31 दिन जुलाई वाला और 12 दिन सितंबर वाला, यही तो टोटल है। देख लेते कितना दिन आ रहा है, 9 9 3 12, 9 10 10 2 12, 9 3 12 हो गया, 3 3 6 1 7 1 8 1 9, 92 दिन। कितना दिन आ गया, 92 दिन टोटल आ गया, आ गया। अब दिन आ गया तो दिन को 365 से भागा कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT बटा 100, हो गया फॉर्मूला बैठा हुआ, आंसर आ गया 73 पर 3 जीरो गुना कितना, रेट है 5% और समय है 92 बटा 365, लिख दिए 92 बटा 365 और गुना कर देते हैं 100, हो गया। अब इसको काट लेते हैं, कटेगा 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5 से यहाँ कट रहा है, 5 से काट दो, 5 5 25, 7 5 35 36, एक बच गया और एक बचने से यहाँ पर 3 हो गया, बचती है 15, 73 आ गया। और ये 73 से यहाँ 73 काट दो, यहाँ 73 कट गया, 1 जीरो यहाँ बच रहा है दोस्त, 1 जीरो बच रहा है, तो ये 10 मरतबे कट गया, तो 900 क्या हो गया, 20 हो गया। 92 गुना 10 इक्वल टू 920 से, 92 गुना 10 920 से, तो 920 तो ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है, कहीं मिस्टेक है क्या दोस्त, 92 से कटा। चलिए एक बार देख लेते हैं, जून जुलाई 92, ये तो यहां तक सारा सही था और 92 आ गया, तो 920 ऑप्शन में नहीं है, तो एक बार आप चेक कर लेना कहाँ मिस्टेक हुआ, बनाने का तरीका यही है, ठीक है। चलिए आप लोग चेक कर लीजिए, अगली प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। यहां देखो 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये आ गया। इस प्रश्न में कहता है कि मिश्रधन ज्ञात करना है। मिश्रधन क्या होता है, अभी आपको बताए हैं कि मूलधन, जो देखो 2 तरीका बताएंगे, दोनों तरीका को ध्यान में रखना है, बनाना है, समझना है आराम से। 1000 का 1000 रुपया मूलधन है, 8% दर है, 4 है, समय बटा 100, ये हो गया ब्याज। ये क्या हो गया दोस्त, SI हो गया, SI बराबर PRT बटा 100 होता है। अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं, गुना कर लेते हैं, तो 8 चौका 32, कितना हो रहा है, 8 चौका 32, 320 जो हो गया ब्याज हो गया। ये ब्याज निकाल दिए। मूलधन कितना था, मूलधन कितना था दोस्त, तो वो था 1000 रुपया, यानी कि सबको जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 1320 रुपये, यही अमाउंट होता है। अमाउंट किसको कहते हैं, तो ब्याज प्लस मूलधन को अमाउंट कहते हैं। ब्याज में मूलधन को जोड़ दे या मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे, मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 1320 ऑप्शन इनमें से डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्त। इस प्रश्न को भी बहुत ही बढ़िया तरीका से बेहतरीन अंदाज में बनाने की जरूरत है, इसका भी मिश्रधन निकालना। एक और तरीका बोले थे इसको बनाने के लिए, देखो बताने के लिए बता देते हैं आपको, परसेंटेज SI पर बनाते हैं। SI पे आपको क्या करें, बहुत सारा प्रश्न जो है SI पर जल्दी बनेगा, याद क्या रखना है, SI में क्या करना है कि R गुना T करते 8 चौका 32% निकाल देना, 32%। अब ध्यान दो,
ये जो है 1000, ये है 100%, मूलधन है ना जी। 1000 मूलधन 100% होता है। और जिसको निकालना हो उसकी वैल्यू कहाँ लिखते हैं? गुना में। ये परसेंटेज का रूल से बता रहे हैं। तो 100 होता है बाबू मूलधन और 32 होता है क्या? ब्याज है। तो 132% का वैल्यू निकालने का था। 2 जीरो से 2 जीरो, इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 1320। ऐसे भी बन जाएगा। तो तरीका को अगर समझ गए तो मजा आएगा। इस प्रश्न को में भी मिश्रधन निकालना है। 18% हो गया। 18% ऐसे भी निकाल लो जैसे आपको निकालना है। 18 को कितना बढ़िया तरीका से निकालते हैं। 18% है। खिलवाड़, मैथ के साथ खिलवाड़ करने के लिए सिखा देंगे। देखो 10% 1200, एक अंक के बाद दशमलव बैठे, 10% 1200 हो गया। 8% निकालना, 1% निकाल लेते हैं। 1% कितना हो गया? 120। 120 में 8 से गुना कर दो, 12 8 96, 12 8 96, 960। तो 960 है ना, हो गया। यानी कि ब्याज कितना हो रहा है दोस्त? 9 2 11, 2160। मूलधन कितना था? 12000। मूलधन कितना था? 12000। कितना हो रहा है? 14160। तो 14160 आंसर कर दिए। क्या किए? खिलवाड़ किए। ठीक है, परसेंटेज से बताएं। अगर परसेंटेज से नहीं बनाना है कोई दिक्कत नहीं है। ये SI बराबर PRT/100 ये फॉर्मूला है। GD वाले विद्यार्थियों को SI बराबर PRT/100 भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन टेक्निकल वाले को कुछ टेक्निकल दिमाग रखना होगा। जैसे कि 12000 कहता है, 12000 लिख दिए। R कहता है 6%, 3/100। बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा है कि सर आज थोड़ा फास्ट है। तो आप लोग का बार बार कमेंट आता था सर बहुत स्लो पढ़ाते हैं। तो आज स्लो नहीं पढ़ाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट लो और यहाँ पे गुना करते हैं। अब गुना कर लो, कितना आ रहा है? 36 18, तो 12 6 72, 72 गुना 3, 3 दूना 6 और 7 21 हो गया। एक पर 1 जीरो देते हैं। 2160 हो गया। इन्हें अमाउंट निकालना है तो मूलधन इसमें जोड़ दो, अमाउंट हो जाएगा 0 6 1 4 1, 14160 हो गया। हो गया ना। अब देखते हैं अगली टाइप। इस तरीका का रहेगा तो कैसे बनाओगे? इसमें कहता है कि किस धन का 5% 5 वर्ष 8% और ब्याज दिले है 800, मूलधन निकालना है। तो देखो ये RT वाला बताया दोस्त। RT वाला से समझते हैं। 8 5 कितना हो गया? 40%। 8 5 40%, यानी 800 जो है ब्याज है और 40% भी ब्याज है। मूलधन निकालना है। मूलधन 100% होता है, निकाल लेते हैं। 40 दूना 80 कितना हो गया दोस्त? तो मूलधन हो गया 2000। समझ में आया? R गुना T, याद रखना R गुना T को ब्याज कहते हैं। ये देखो ये ब्याज है रुपया में 800 और R गुना T ये परसेंटेज वाला ब्याज हो गया। तो 800 जो हो गया दोस्त वो 40% है ना। और मूलधन निकालना है, मूलधन 100% होता है। यही तो निकालना था, निकाल दिए। मजा आएगा, मजा आएगा। अगर आप इस तरीका से नहीं बनाना चाहते, देखो समय समय का खेल है। कोई फार्मूला जो है समय के अनुसार बढ़िया हो जाता है, कोई फार्मूला थोड़ा लेंदी लगता है। लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो सारे फार्मूला बढ़िया लगेगा। SI बराबर PRT/100 करो। अब देखो ये है 800, P का वैल्यू कितना है निकालना है। ये है 5, ये है 8/100 कर लो। कटता है तो काट लो। 8 से कट रहा है कितना बार में? 100 बार में। और इसको भी काट लो, 2×5 100। अब इसको गुना कर दो तो कितना हो गया? 2000 हो गया। जो कि ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन को लगा लेंगे। ठीक है। अगली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फिर से ये रहा। इस प्रश्न को भी जल्दी से बनाना है। इसमें भी दिया हुआ है क्या निकालने के लिए? मूलधन निकालने के लिए। RT निकाल लो। 50%। 50% का वैल्यू है 500। तो 500 है, 50% का वैल्यू मूलधन होता है 100%। निकाल लेते हैं। कितना आ गया? 1000 रुपया। कितना बढ़िया तरीका से बन रहा है मेरे प्यारे दोस्त। ऑप्शन ए बी हो गया। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जाते जाते जरूर लाइक कर देना है। और एक चीज दोस्त, मेरी जो ऑफलाइन क्लास सभी को पता होगा, मेरी ऑफलाइन क्लास चलती है। ऑफलाइन क्लास में मेरे पास 1500 से अधिक बच्चे हैं। तो सभी को जानकारी होगा, बहुत सारे विद्यार्थी मेरा ऑफलाइन में बच्चे भी लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस बच्चों को, ऐसे ऑफलाइन वाले बच्चों को सारा पैकेज वगैरह हमने दे दिया है
लेकिन जो अदर बच्चे हैं जो अलग पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अगर पढ़ाई में कहीं भी दिक्कत हो रही है, चाहे वो क्लर्क हो, टेक्निकल हो, जीडी हो या ट्रेडमैन हो, कोई भी ट्रेड का हो, उसको पढ़ाई में दिक्कत परेशानी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि जीके क्या पढ़ना है, रीजनिंग क्या पढ़ना है, मैथ क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर कैसे पढ़ना है, मॉडल प्रैक्टिस सेट कैसे पढ़ना है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल 7488 पर कॉल कर सकते हैं या आपको व्हाट्सअप कर सकते हैं और उससे सारी जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि 2021 बहाली के लिए, अब तो 2021 से बोलना नहीं है, 2022 से बहाली होगा। 2021 में दौड़ हुआ था, 22 में बहाली होगा। 2022 से जो वैकेंसी बहाली होगी या है, एग्जाम होने वाली है, उसके लिए पीडीएफ रेडी कर लिए हैं और पीडीएफ बहुत ही बढ़िया तरीका से बनाए हैं। उसका चार्ज मात्र 500 रुपया रखा गया है। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त है। और आपको बता दें 40 क्वेश्चन हूबहू लड़ने की गारंटी रहेगी आपको। बिल्कुल अगले बार भी हम बोले थे 35 क्वेश्चन हूबहू आएंगे। आप कोई भी विद्यार्थी पीडीएफ लिया है, पता कर लीजिएगा 35 आए थे या नहीं आए थे। इस बार आपको गारंटी दे रहे हैं 40 प्रश्न हूबहू आएंगे, तो आएंगे मात्र 500 रुपया। ठीक है, लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। ऑल ट्रेड का, ऐसा नहीं है कि जीडी का बोल रहे हैं, ऑल ट्रेड। ठीक है, चलिए इसको एसआई से बना लेते हैं। एसआई बराबर PRT/100 होता है। ये है एसआई का वैल्यू कितना, 500 रुपया ब्याज है। एसआई मतलब ब्याज है। पी निकालना है दोस्त, आर का वैल्यू है 10% और ये है 5 बट्टा क्या कर देते हैं 100। काट लो, कटता है तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 दूना 10 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पी बराबर कितना हो जाएगा 1000। तो आपको जो विधि अच्छा लगे वही विधि से बनाना है, बिल्कुल बढ़िया तरीका से बनाना है। बड़ा मजेदार आज का क्लास हो रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास, बहुत सारे ग्रुप होंगे इंडियन आर्मी का, उस ग्रुप में शेयर कर देना। क्योंकि लाजवाब क्लास आपके लिए प्रतिदिन लेकर के आते हैं संध्या 7 बजे। अगर आप वीडियो पर नहीं आए हैं तो आप जान लें, संध्या 7 बजे लाइव क्लास चलता है। और यहीं तक आज का जो है पाठ था और यहाँ पे आपका पार्ट 1 समाप्त होता है। पार्ट 1 समाप्त हो गया। कल आपको पार्ट 2 बताने वाले हैं, तो बिल्कुल आप कल संध्या 7 बजे बिल्कुल जुड़ जाइएगा हमारे साथ, बिल्कुल लाइव क्लास में। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।